हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव दोस्तों। आज की कथा स्टार्ट करते हैं। कथा बड़ी अच्छी है, सुन के आनंद आएगा। तो दोस्तों, कथा का सार है कि आस्था पक्की होनी चाहिए। तो एक बार की बात है दोस्तों, एक बार शिव जी और पार्वती जी दोनों बैठे हुए थे। अब पार्वती माता पूछती भोले बाबा से कि नाथ, ये बताओ कि लोग गंगा जी में डुबकी क्यों लगाते हैं। तो भोले बाबा ने बोला कि उससे मन की शुद्धि होती है और जो लोगों ने छोटे मोटे पाप करे होते हैं वो धुल जाते हैं। तो कहते हैं, फिर पार्वती माता पूछती ऐसे लोगों की है आस्था। तो भोले बाबा ने बोला चलो नीचे चलते हैं मृत्यु लोक में और वहीं पता करते हैं, वहीं तुम्हें आंसर मिलेगा। तो ठीक है, भोले बाबा और पार्वती माता धरती पे आ गए। अब आए तो उन्होंने मनुष्य रूप ले लिया। भोले बाबा ने लिया बूढ़े बाबा का रूप, तो पार्वती माता वैसी रहीं जवान सुंदरी के रूप में। तो भोले बाबा गड्ढे में चले गए और पार्वती जी से बोला कि लोगों से मदद मांगना जो गंगा स्नान करने आ रहे हैं, और उनसे बस ये एक ही चीज़ कहना कि वही आदमी मेरे पति को बाहर निकाल सकता है जिसने कभी कोई पाप ना करा हो। अब ये बात पार्वती माता को समझ में आई। भोले बाबा गड्ढे में चले गए और पूछने लगी। अब पार्वती माता बुलाने लगी लोगों को मदद के लिए। अब लोग जो आते गंगा स्नान के लिए, कुछ लोग आते अच्छी नीयत से माता की मदद करने के लिए, और जैसी मदद करने जाते तो पार्वती माता पहले ही कह देती मदद खाली वही करना, मेरे पति को खाली वही निकालना जिसने कभी कोई पाप ना करा हो। और ये सुन के वो चले जाते। कुछ लोग पार्वती माता की सुंदरता को देखते हुए आते, मन में कपट था, पर जैसी इस चीज़ को सुनते वो लोग कहते थे पार्वती माता से, हे सुंदरी, कहाँ तुम इस बुड्ढे के चक्कर में पड़े हो, चलो हमारे संग। तो ऐसे सुबह से हो गई शाम, लोग आते रहे जाते रहे, बट किसी ने कोई मदद नहीं करी। फाइनली एक शाम को एक नवयुवक आया। वो दिखने में अच्छा था, हट्टा कट्टा था, हष्ट पुष्ट था। तो वो जब आया तो पार्वती माता ने वही शर्त रखी कि मेरे पति की मदद कर दूं। वो मदद करने जाए तो पार्वती माता ने बोला मदद तभी करना जब तुमने कोई पाप ना करा हो। अगर कोई पाप करा होगा तो मेरे पति को छूओगे तो नष्ट हो जाओगे। तो उस आदमी ने बोला रुको सुंदरी, रुको माता। वो गंगा जी में डुबकी लगाने गया और डुबकी लगा के आया और भोले बाबा को, जो बूढ़े रूप में थे, उन्हें निकाल के बाहर गड्ढे से बाहर निकाल दिया। अब पार्वती माता हैरान ये देख के, और उस आदमी से पूछते क्या तुमने ज़िंदगी में कोई पाप नहीं करा, ऐसे तो हो नहीं सकता। तो उस आदमी ने बोला कि माता, मैंने जो भी छोटे मोटे पाप करे थे, गंगा स्नान करा, वो सारे धुल गए। तो दोस्तों, ये पक्की आस्था की कथा है। अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव। और दोस्तों, छोटे मोटे पाप जाने अनजाने में हो तो अच्छी बात है, उससे दूर रहना, वैसे कोशिश करो कि दूर हो। भगवान से क्षमा प्रार्थी करना कि अगर गलतीवश छोटे मोटे अपराध हो गए हों तो उनकी क्षमा प्रार्थी। और दोस्तों, जीवन में चाह के भी कभी बड़े पाप मत करना, जिसमें क्या क्या आता है, गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या, झूठ बोलना और माता पिता का निरादर करना, उनका अपमान करना, ये पाप और महापाप की कैटेगरी में आता। हर हर महादेव।